राम राम बच्चों। मैं प्रभाकर सर फिर से आप सभी के इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं बच्चों। आज हम लोगों का बच्चों जो अभी सेशन चल रहा है वो है जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन। अभी तक बच्चों हम लोगों का एमिजार, वाजवर, सेल्वी विल बी इतने चैप्टर हो चुका है। अभी बच्चों चौथा चैप्टर चल रहा है हम लोगों का, जिसका नाम है यूज ऑफ ए एन द, जिसमें बच्चों इसके पिछले वीडियो में हमने भाग 1 पढ़ाया था। ये लंबा वीडियो होगा बच्चों, जिसके कारण मैंने इसे 2 पार्ट्स में बनाए हुए हैं। पहला वीडियो भाग 1 जिसमें बच्चों एन के बारे में बतलाए हुए थे बच्चों। दूसरा ये वीडियो है भाग 2 बच्चों, जिसमें आपको द के बारे में हमें पढ़ना है। ये दोनों भाग मिलाकर बच्चों लगभग आपको 45 से 50 मिनट का क्लास होंगे बच्चों, इसीलिए भाग 2 बना दिए हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट ये जानकारी वाला वीडियो है बच्चों। द का प्रयोग, पिछला वीडियो एन और आज बच्चों द का। आइए बच्चों ज्यादा समय नहीं लेंगे, डायरेक्ट हम अपने क्लास पे आते हैं बच्चों। THE हमने बच्चों पिछले वीडियो में बतला दिया था कि THE को कभी बच्चों द पढ़ते हैं, कभी हम लोग क्या पढ़ते हैं दी। तो द दी कब पढ़ते हैं बच्चों, वीडियो बता दिए थे, उसमें जाकर आप लोग देख लेंगे बच्चों, ठीक है। आइए बच्चों, तो THE का प्रयोग ट्रांसलेशन में बच्चों हमें कब करना है, नहीं करना है, इसी पे हमें चर्चा करना है बच्चों। तो बच्चों आइए हम जानते हैं THE यानी द के बारे में, कि नहीं बच्चों, कि द का प्रयोग कहां होगा, नहीं होगा। नोट 1 बच्चों, द का प्रयोग सिंगुलर कॉमन नाउन बच्चों, सिंगुलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों, सिंगुलर। सिंगुलर मतलब बच्चों क्या होता है, एक व्यक्ति या बच्चों एक वस्तु, उसी को हम लोग सिंगुलर कहते हैं, ठीक है ना। कॉमन नाउन बच्चों क्या है, कॉमन नाउन बच्चों 2 नाउन बोलेंगे, उसी 2 नाउन को डिफरेंस करके हमें सीखना है कॉमन नाउन होता है क्या। बच्चों देखिए, एक तरफ हम कहें लड़का, एक तरफ कहें राम, तो लड़का का नाम क्या है, राम। तो राम बच्चों हो गया प्रॉपर नाउन, हई हो गया बच्चों लड़का हो गया कॉमन नाउन। लड़का कहने से बच्चों इसके पूरे जाति समाज का बोध होता है कि नहीं। हम कहेंगे बच्चों लड़की, इधर कहेंगे बच्चों सीता, तो ये हो गया बच्चों प्रॉपर नाउन, ये हो गया कॉमन नाउन। कॉमन नाउन बच्चों वैसे नाउन जिसे जाति भर का बच्चों बोध होता है। जैसे कॉमन नाउन हम कहेंगे बच्चों काऊ, एलिफेंट, डॉग, कैट, इंजीनियर, फार्मर, ये सबका सब बच्चों कॉमन नाउन है। फैन माने पंखा, मोबाइल भी बच्चों आपका कॉमन नाउन है, लेकिन किसी मोबाइल का नाम रख दीजिएगा, ठीक है ना, रियलमी, कि नहीं, सैमसंग, नोकिया, तो ये बच्चों प्रॉपर नाउन हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो बच्चों आप जानते हैं कि कॉमन होना चाहिए, कॉमन नाउन बच्चों और सिंगुलर होना चाहिए। जैसे बच्चों हम ले लिए गाय, तो गाय बच्चों देखिए यहां पर एक है, काऊ मतलब गाय एक है, और बच्चों ये कॉमन नाउन हो गया, मतलब दोनों बच्चों इसमें गुण निहित है कि नहीं, कि पहले पूरी जाति का बोध कराने के लिए। तो बच्चों हमने देख लिया कि यहां पर सिंगुलर और कॉमन नाउन बच्चों कि पहले पूरी जाति का बोध कराने के लिए होता है द का प्रयोग। तो बच्चों सिंगुलर होना चाहिए, कॉमन नाउन होना चाहिए, उसमें द का प्रयोग बच्चों क्या करेंगे, कर देंगे, ठीक है ना। आइए बच्चों हम ट्रांसलेशन के माध्यम से जानते हैं। देखिए बच्चों गाय, गाय का मतलब बच्चों एक, क्या होगा बच्चों, सिंगुलर हो गया, ठीक है बच्चों। तो गाय का मतलब एक सिंगुलर हो गया, और बच्चों गाय क्या है, कॉमन नाउन बच्चों, क्या है, कॉमन नाउन, याद रखिएगा बच्चों। गाय कहने का मतलब इसके पूरे जाति भर का बोध हो रहा है, मतलब पूरे दुनिया के गाय का बोध हो रहा है, किसी एक गाय के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं बच्चों। तो इसके पहले द का प्रयोग हो जाएगा, तो आप लोग यहां पर द, गाय का बच्चों क्या हो जाएगा, काऊ,
देखिए बच्चों, एक गाय है, सिंगुलर है तो क्या लगेगा, है का इंग्लिश इज। अब बच्चों एक का अंग्रेजी ए, और जानवर का हो जाएगा बच्चों एनिमल, ये नहीं बच्चों। एनिमल जो शब्द है इसका पहला लेटर वावेल है बच्चों, एन लगा दीजिएगा, तो द काउ इज एन एनिमल। बच्चों अगला है घोड़ा उपयोगी होता है। घोड़ा ये भी बच्चों क्या है, एक है, सिंगुलर। अब बच्चों घोड़ा कहने का मतलब है पूरे दुनिया भर के घोड़ा का बोध, इसके जाति भर का घोड़ा का बोध बच्चों। सिंगुलर भी है बच्चों, कॉमन नाउन है। आप द लगा दीजिए, द हॉर्स। अब बच्चों सिंगुलर है तो इज लगाइए, अब उपयोगी का क्या हो जाएगा बच्चों, यूजफुल। आपका सेंटेंस बच्चों बना, आप नियम समझ लिए। अगला ध्यान देंगे बच्चों, परंतु पूरी जाति का बोध कराने के लिए प्लूरल कॉमन नाउन। अब बच्चों ध्यान दीजिए, यहां पर तो सिंगुलर कॉमन नाउन था, अब बच्चों हम बात करते हैं प्लूरल का, कॉमन नाउन का बच्चों। जैसे बच्चों हो जाएगा काऊ बन गया काउज, काउज, डॉग्स, कैट्स, रैट्स, फार्मर्स, फैंस, पेन्स, बुक्स, साइकिल्स, चेयर्स, बेंचेज, ये सब का सब बच्चों क्या है, प्लूरल है। जहां पर बच्चों एस लगा हो प्लूरल होगा। अब वो कॉमन नाउन है बच्चों, कॉमन नाउन मतलब उसके पूरे जाति भर का बोध होता है बच्चों, तो उसके साथ हम द का प्रयोग नहीं करेंगे बच्चों प्लूरल में, याद रखेंगे आप सभी बच्चों। आइए बनाते हैं, घोड़े प्लूरल है बच्चों, तो इसके साथ द का प्रयोग नहीं करिएगा, सोझे हो जाएगा बच्चों यहाँ पे हॉर्सेज, प्लूरल है हॉर्सेज। अब बच्चों जहां पर प्लूरल होगा वहां पर होता है का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बच्चों, आर, प्लूरल के साथ आर। जब प्लूरल नाउन है तो बच्चों प्लूरल वर्ब होगा, उपयोगी का क्या हो जाएगा, यूजफुल बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना है। अगला देखिए बच्चों, सिंह बहादुर होते हैं। यहां पर बच्चों अब हमें देखना है सिंह, सिंह का मतलब होता है बच्चों शेर, और शेर को इंग्लिश में बच्चों लायन कहते हैं। अच्छा बच्चों एक बात बतलाइए, सिंह यहां पर जो आप देख रहे हैं ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? आप तो कहोगे सिंह बहादुर होता है कि नहीं, तो आप कहोगे सर ये तो सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर है बच्चों, लेकिन हम इसे कहेंगे प्लूरल। हम कहेंगे प्लूरल, बताइए क्यों? क्योंकि बच्चों देखिए इसके अंतिम भाग को पढ़िए क्या लिखा हुआ है, होते हैं। अगर होता रहता तब बच्चों सिंगुलर होता, होते लगा हुआ है मतलब बच्चों प्लूरल है। क्योंकि कभी कभी बच्चों जो सब्जेक्ट मेरा होता है, जो बच्चों मेरा नाउन होता है, वो देखने से पता चलता ही नहीं है कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, वे अंत वाले भाग के देखने के बाद ही समझ में बच्चों आता है। जैसे लड़का का लड़का बच्चों अगर वो हिंदी में सिंगुलर है तो उसका प्लूरल हो जाएगा लड़के, कुत्ता होता है तो कुत्ते हो जाएगा बच्चों, लेकिन सिंह लिखा हुआ है बच्चों तो इसका प्लूरल क्या होना चाहिए, सिंहे, सिंहो। ऐसा होगा नहीं ना होगा, आप इंग्लिश में लायंस बोल सकते हैं, सिंगुलर लायन प्लूरल लायंस कि नहीं। तो बच्चों आप हिंदी में जब भी बच्चों सिंहे लगाइएगा तो वो गलत हो जाएगा, वो हिंदी में प्लूरल प्लूरल लगा बना दिए लेकिन वो गलत रूप हो जाएगा बच्चों। तो आप कहिएगा सर कैसे पहचानेंगे, तो बच्चों हमें उसके अंत वाले पार्ट्स को पकड़ना होगा कि वहां पर होता लिखा हुआ है कि होती लिखा हुआ है। होता रहेगा तो बच्चों सिंगुलर, होता लिखा हुआ है तो बच्चों सिंगुलर, होते लिखा हुआ है तो बच्चों वो हो जाएगा प्लूरल कि नहीं। तो आइए बच्चों ये भी प्लूरल है, तो सी का इंग्लिश क्या होता है बच्चों, LION लैन। बच्चों ये प्लूरल है तो एस लगा दीजिए, जैसे प्लूरल होगा तो बच्चों आर का प्रयोग, वर्ब प्लूरल होगा। बहादुर का बच्चों इंग्लिश क्या हो जाएगा, ब्रेव, BRAVE। कोई दिक्कत नहीं ना बच्चों, आप समझ लिए ना दोनों नियम। सिंगुलर कॉमन नाउन हो तो द लगा दीजिएगा बच्चों, प्लूरल कॉमन नाउन हो तो द का प्रयोग नहीं होगा, याद रखना है बच्चों। चलिए तीसरा नियम को देखते हैं बच्चों। द का प्रयोग सामान्य अर्थ में प्रॉपर नाउन तथा अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं होता है बच्चों। प्रॉपर नाउन खास नाम बच्चों, उसके साथ द का प्रयोग नहीं करिएगा। कहोगे सर ये प्रॉपर नाउन क्या हो गया, तो बच्चों अभी हम लोगों ने यहां पर बतलाए थे कि नहीं, कि राम किसी लड़का का नाम प्रॉपर नाउन, लड़की किसी लड़की का नाम सीता हो गया वो प्रॉपर नाउन, राम, सीता, गीता, रीता ये सब नाम हो गया कि नहीं। बच्चों अब किसी गांव, अब यहां पर लिखेंगे गांव,
तो वो हो जाएगा बच्चों कॉमन नाउन। लेकिन किसी गांव का नाम लिख दीजिए, जैसे हम लिख देंगे कसवा, शिकारगंज, कि नहीं बच्चों। तो ये क्या हुआ कि बच्चों गांव का नाम रख दिए, जिसका नाम रख देंगे वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा बच्चों। तो प्रॉपर नाउन बच्चों आप जितना भी नाम रखने वाले हैं उस सबको आप ध्यान देखेंगे समझेंगे बच्चों, ठीक है ना। तो प्रॉपर नाउन में बच्चों आप द का प्रयोग मत करिएगा, याद रखना है प्रॉपर नाउन खास नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। अनकाउंटेबल नाउन बच्चों, अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, जिसको हम लोग मापते हैं तौलते हैं बच्चों लेकिन गिनते नहीं है। जैसे तेल, डीजल, पेट्रोल, मिट्टी तेल, पानी, दूध, शहद, ब्लड खून हो जाएगा बच्चों, आंख से आंसू गिरता है, मुंह से बच्चों लार निकलता है, पसीना निकलता है, सबका सब बच्चों अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन इसके अलावा बच्चों जो तराजू पर तौलते हैं, जैसे जिसको गिन नहीं पाते हैं, चावल, धान, गेहूं, आटा, सरसों, नहीं, ये सब बच्चों अनकाउंटेबल नाउन हुआ। तो इसके साथ बच्चों आप द का प्रयोग नहीं करना है, दो चीज के साथ द का प्रयोग साफ नहीं करना है। राम है बच्चों सीधे इंग्लिश बना दीजिए राम, है का इंग्लिश क्या हो जाएगा इज, एक का क्या हो जाएगा ए, लड़का का इंग्लिश बच्चों क्या हो जाएगा बॉय, राम इज ए बॉय, आपका बच्चों इंग्लिश बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझ लगा है। इसके पहले बच्चों द इसलिए नहीं लगा है क्योंकि ये बच्चों प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं बच्चों। इसीलिए कितना भी कोई सब्जेक्ट अगर नाउन आता हो बच्चों उसके पहले ध्यान देना है प्रॉपर नाउन आ जाए तो द नहीं लगाते हैं, वो कॉमन नाउन में लगता है द। समझ ना गए बच्चों। चलिए अगला है दूध लाभदायक होता है बच्चों, दूध, दूध क्या है अनकाउंटेबल नाउन, जो लिक्विड हो, पानी की तरह बच्चों दिखता हो, उसमें द का प्रयोग नहीं करना है। दूध का बच्चों इंग्लिश क्या हो जाएगा मिल्क, मिल्क के साथ बच्चों होता है का अंग्रेजी हो जाएगा इज, लाभदायक का बच्चों क्या हो जाएगा यूजफुल, कोई दिक्कत नहीं ना है। अगला देखिए बच्चों सोना पीला होता है, आप बच्चों सोनार के दुकान पर जाते हैं तो वहां पर सोना तौल के दिया जाता है जोख कर, तो जितने भी बच्चों जोख कर मिलने वाली चीज है वो सब अनकाउंटेबल नाउन होता है बच्चों। तो ये भी अनकाउंटेबल नाउन है। हाँ सोना से आप अंगूठी बना लेते हैं, माला बना लेते हैं बच्चों, तब वो काउंटेबल नाउन में आएगा। लेकिन ये सोना, चांदी, पीतल, तांबा, अल्युमिनियम सबका सब बच्चों क्या है अनकाउंटेबल नाउन है। इसके पहले द नहीं लगाइए, यहां पर हो जाएगा बच्चों गोल्ड होता है का इंग्लिश इज, तब बच्चों क्या हो जाएगा येलो, गोल्ड इज येलो बच्चों, इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन बच्चों द का प्रयोग हम करेंगे, कहोगे सर क्यों, यहां पर नहीं हुआ, लेकिन अगला जब बच्चों हम नियम बताएंगे थोड़ा देर में उसमें द लगेगा, अनकाउंटेबल नाउन में भी द लगेगा। आप शांति से बच्चों पहले वीडियो देखते रहिए, स्किप नहीं करना है नहीं तो बस गड़बड़ हो जाएगी। तो बच्चों अभी तक हम लोग 3 नियम पढ़े हैं, चौथा नियम बच्चों देखिए, द का प्रयोग उस वस्तु के नाम के पहले होता है जो दुनिया में केवल एक है, एक हो बच्चों। अब क्या क्या चीज दुनिया में एक है बच्चों, जैसे सूर्य एक है तो द लगा दीजिए, द सन, द मून चंद्रमा एगो है, द अर्थ पृथ्वी एगो है, द साउथ दक्षिण जो है दिशा एगो है, द ईस्ट पूर्व दिशा एगो है, पश्चिम दिशा एगो है, उत्तर दिशा एगो है बच्चों, सबके पहले द स्काई, नहीं बच्चों। इसके अलावा याद रखना है बच्चों जितने भी आकाशीय पिंड है, आकाश में जितने भी बच्चों पिंड है, ग्रह वगैरह, तारा उड़ा है, सबके पहले बच्चों द लगाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। द सन इज हॉट, द मून इज कोल्ड, कोल्ड ठंडा है बच्चों, नहीं, द अर्थ इज राउंड, सबके पहले बच्चों द लगेगा, है ना। अब ये नहीं कि अगर सन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में आएगा तभी द लगाएंगे, अगर बीच में आ गया तब द नहीं लगेगा, ऐसा कोई बात नहीं है भाई। ये साफ स्टिकर वाला है कि साथ दिए इस पर लेबल लगा दिए तो लेबल लगा दिए, ये द है ना नहीं छोड़ेगा इसको, चाहे ये सेंटेंस के शुरू में सब्जेक्ट के रूप में आवे या इसका प्रयोग बच्चों बीच में हो या लास्ट में हो, द का प्रयोग होगा, आप निश्चित रहे बच्चों द लगाना है उसमें, ठीक है। तो चलिए बच्चों अभी तक हम लोगों ने 4 नियम पढ़े हैं, इसके अलावा बच्चों 2-4 नियम और हैं जिसको बारीकी से भी हम लोग पढ़ते हैं। तब तक बच्चों सत्यम सर से आग्रह है कि आए और एक एक शॉट इसको ले ले, ताकि बच्चे यहाँ पर पॉज करके जूम करके तो वहां पर आप लोग कॉपी पर नोट्स करेंगे बच्चों। बच्चों अगला नियम है नोट देखेंगे, अब बच्चों वही नोट है जो थोड़ा देर पहले बच्चों हमने बताया था
कि द का प्रयोग ऐसे तो बच्चों अनकाउंटेबल नाउन में, कॉमन नाउन में बच्चों प्लूरल में नहीं होता था, लेकिन बच्चों अब द का प्रयोग उसके भी साथ होता है। लेकिन उसके साथ बच्चों ना कुछ नियम है, उस नियम को ध्यान में रखते हुए बनाना है। अब ऐसा नहीं कि बच्चों हम द लगा दिए सीधे, कि नहीं। आइए बच्चों उस नियम को जानते हैं। द का प्रयोग उस नाउन के पहले होता है। देखिए बच्चों, द का प्रयोग उस नाउन के पहले होता है जो खास हो। क्या हो बच्चों? खास हो, निश्चित हो, पूर्व परिचित हो बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, यही सेंटेंस में आपको देखने को बच्चों मिलेगा, इसी का भाव उसमें निहित होगा बच्चों, तभी हम द का प्रयोग करेंगे, वो प्लुरल में या अनकाउंटेबल में बच्चों। क्या क्या चीज? खास, निश्चित, पूर्व परिचित हो, और जिसे वक्ता और श्रोता पहले से जानते हो बच्चों। इसके साथ साथ बच्चों क्या होगा? वक्ता मतलब होता है बोलने वाला। कोई व्यक्ति अगर कोई चीज बोल रहा है आपसे, ठीक है ना, तो वो चीज पहले से उसको जानता है, चाहे वो प्लुरल हो या अनकाउंटेबल हो बच्चों, द लगाना है, ठीक है ना। जानता हो, जानते हो। इस स्थिति में नाउन, देखिए नाउन, नाउन बच्चों सिंगुलर हो या प्लुरल, नाउन क्या हो बच्चों? सिंगुलर भी हो या प्लुरल, काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल, द का प्रयोग होगा। आप समझ में आ गया? दो नियम पर बच्चों ध्यान देंगे। खास, निश्चित, पूर्व परिचित हो, और जिसे वक्ता तथा श्रोता पहले से जानते हो, ठीक है ना बच्चों। तो ये चीज हमेशा आपको याद रखना है। भले देखिए नियम लिखने के लिए तो लोग लिख देता है, लेकिन जब तक बच्चों ट्रांसलेशन के माध्यम से आप उसके प्रयोग को नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, नहीं देखेंगे ना बच्चों, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए बच्चों एग्जाम्पल हमने यहाँ पर 7, 8, 10 लिख दिए हैं, और बच्चों एग्जाम्पल के माध्यम से ही आप लोग इसे समझिएगा। तो आइए बच्चों देखते हैं। देखिए बच्चों, बच्चे नटखट होते हैं, खूब बढ़िया से समझिए बच्चों। बच्चे नटखट होते हैं, बच्चे बच्चों प्लुरल है, कॉमन नाउन है, प्लुरल है। नटखट होते हैं मतलब बच्चों ये जो कॉमन नाउन है, पूरे बच्चे, पूरे वर्ल्ड के बच्चे, ये नहीं कि सिर्फ बच्चों मेरे गांव के बच्चे, पूरे वर्ल्ड के बच्चे के बारे में बतला रहा है कि सब का सब नटखट होता है। अब देखिए इसके भाव को मिलाइए बच्चों। बच्चे नटखट होते हैं यानी पूरे बच्चों वर्ल्ड के बच्चे नटखट होते हैं। अब इसके भाव को मिलाइए। बच्चे नटखट हैं, बच्चे नटखट हैं, बच्चे नटखट हैं। अब है आ गया बच्चों, देखिए इसमें होता आ गया, इसमें है आ गया। होता होने से बच्चों ये पूरे वर्ल्ड के बच्चों के बारे में बोध करा रहा है। बच्चे नटखट हैं, सपोज डेट मानिए कि आप गए अपने मामा के यहाँ, फुआ के यहाँ, किसी रिलेटिव के यहाँ, तो आप वहां पर लगभग 4, 5, 7 बच्चे देखने को मिलते हैं, और वो बच्चे, आप उस बच्चे से मिल लिए कि नहीं, और आप उस बच्चे को जान गए, समझ गए, उस बच्चों से आपका परिचित हो गया, तो आप अपने ममहर से यहाँ पर आए क्लास में, तो बोले सर बच्चे नटखट हैं। हम मामा के यहाँ गए थे ना, तो वहां के बच्चे नटखट हैं, सिर्फ वहीं के बच्चे नटखट हैं। हम किसी पूरे वर्ल्ड के बच्चे के बारे में बात नहीं कर रहे हैं बच्चों, यानी कुछ बच्चों के बारे में, जिस बच्चे के बारे में हम पहले से जान रहे हैं, उसे देखे, उसे बात किए हैं बच्चों। तो ये भाव निहित आ रहा है इसमें कि बच्चे नटखट हैं, बच्चे नटखट हैं, होते हैं नहीं, पूरे दुनिया का नहीं, दुनिया से कोई मतलब नहीं है, यहां पर कर रहे हैं बच्चे नटखट हैं। तो बच्चों जहां पर हम जिस नाउन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, इस बच्चे के बारे में, ये बच्चों प्लुरल है, कॉमन नाउन है, तो आप तो समझिएगा द नहीं लगेगा, प्लुरल है तो सिर्फ बच्चों बच्चे को देखकर प्लुरल देखते हुए द ऐसा नहीं कि नहीं लगेगा। ये बतला रहा है कि बच्चों इस बच्चे के बारे में जो बोल रहा है, जो लिखा है ये कुसुम, वो पहले से बच्चा को जानता है, वो गया हुआ था, उसे देखा है, उसे बात किया है बच्चों, तो इसके पहले द लग जाएगा। तो आप यहां पर लगा देंगे द चिल्ड्रेन, प्लुरल है बच्चों, तो आर लगा दीजिए, और नटखट का क्या हो जाएगा? नॉटी।
कि नहीं बच्चों। अब देखिए बच्चे नटखट होते हैं मतलब पूरा दुनिया के बच्चा नटखट होते हैं। मतलब ये बच्चों जो प्लुरल है ना, तो हम सब बच्चे के पूरा दुनिया के पूरा गांव के या पूरा बाजार का लड़का के जाके देखे हैं, उससे बात किए हैं, नहीं ना किए हैं। तो ये बच्चों पूरे पूरे इसके जाति का बोध करा रहा है। तब इस स्थिति में बच्चों इसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा, सीधे लिखिएगा चिल्ड्रेन। प्लुरल है बच्चों, आर लगाइए तब हो जाएगा नटखट का नट्टी। समझ में आ गया। अगला देखिए बच्चों, कुर्सी टूटी है। कुर्सी बच्चों क्या है यहां पर, एक है, एक कुर्सी टूटी है। और उस कुर्सी के बारे में यह कह रहे हैं कि टूटी है, मतलब हमारे सामने जो कुर्सी है ना वो टूटल है वो, ठीक है। वो हम नहीं लाएंगे, वो टूटल है, क्योंकि उस कुर्सी को हम देखे हैं, वो मेरे पास है। तो बच्चों उस कुर्सी से मेरा पहले से परिचित है, क्योंकि जाकर देखे हुए थे। तो बच्चों अब द का प्रयोग कर दीजिए। वैसे भी बच्चों सिंगुलर है, सिंगुलर में तो द का प्रयोग होता है। तो द चेयर है का इज सिंगुलर है बच्चों, टूटी का ब्रोकन, कोई दिक्कत नहीं ना है। आइए बच्चों, कुर्सियां टूटी है, कुर्सियां प्लुरल है बच्चों, कुर्सियां टूटी है, कुर्सियां प्लुरल। तो आप कहोगे सर दो नहीं लगेगा, लेकिन ध्यान दीजिए कुर्सियां टूटी है। हम गए थे ना बगल में, एक मोहन नाम का आदमी है, तो उसके यहाँ गए तो देखे कि 4-5 गो उसके घर में कुर्सी था, सब का सब टूटल था। तो कुर्सियां टूटी है मतलब बच्चों क्या है कि ये कुर्सी से हम जाकर देख लिए हैं, मिल लिए हैं, देख लिए कि भाई ये कुर्सियां सब टूटी हुई है। तो जाकर पहले से हम तो इसको देख ही लिए हैं। तो बच्चों क्या करेंगे कि इसमें द का प्रयोग कर देंगे, क्योंकि बच्चों ये क्या है, द चेयर्स प्लुरल है बच्चों, आर लगाइए। और टूटी का क्या हो जाएगा बच्चों, ब्रोकन, ठीक है। आइए बच्चों, गायें सीधी होती है, गायें सीधी होती है। देखिए बच्चों, आपको समझ में होती है मतलब पूरे दुनिया के जो गाय है ना बच्चों सीधी होती है। किसी एक गाय के बारे में बोध नहीं करा, ये पूरी जाति को बोध करा रहा है बच्चों। एक गोड़ा रहता तो गाय द लगा भी देते, लेकिन ये देखिए प्लुरल है तो द नहीं लगेगा। तो बच्चों यहां पर ना आप काउज लगा दीजिए, काउज आप होती है प्लुरल है तो बच्चों आर, और सीधी का हो जाएगा बच्चों सिंपल, कि नहीं, काउज आर सिंपल। अब देखिए बच्चों, पानी पानी उपयोगी होता है, पहले इसको देखिए, पानी उपयोगी होता है। क्या आपके गांव का पानी उपयोगी होता है, मेरे गांव का पानी उपयोगी होता है, नहीं। ये पूरे वर्ल्ड के बारे में बतला रहा है कि पानी उपयोगी होता है, मतलब द का प्रयोग बच्चों नहीं होगा। सीधे आप बनाइए, पानी का इंग्लिश हो जाएगा बच्चों वाटर, होती है का इंग्लिश हो जाएगा इज, और उपयोगी का हो जाएगा बच्चों यूजफुल। कोई दिक्कत नहीं ना है, समझे, नहीं ना है कोई दिक्कत। अब बच्चों देखिए, पानी गंदा है, हम बोल रहे हैं पानी गंदा है, पूरा दुनिया का पानी गंदा है, नहीं ना। हमारे सामने एक खेत में बच्चों पानी लगा हुआ है, वो गंदा है, हम ये बात बोल रहे हैं। पानी गंदा है, हमारे सामने बच्चों गंदा है, वो दिख रहा है। हम पूरे गांव, पूरे वर्ल्ड में घूम घूम के, गांव गांव में घूम घूम के नहीं देख रहे हैं कि बच्चों वहां का पानी कैसा है, लेकिन यहाँ का पानी तो हम देख रहे हैं कि गंदा है। तो बच्चों द लगा दीजिए इसमें, ये अनकाउंटेबल है फिर भी द लगा दीजिए बच्चों, द वाटर इज सिंगुलर है बच्चों, आप गंदा का डर्टी बना दो बच्चों यहाँ पे। आदमी पागल था थे थी बच्चों, कोई भी आएगा सेंटेंस में, सिंगुलर हो या प्लुरल हो द लगा दीजिए। जाइए वो ट्रिक्स बता दिए आपको, सिंगुलर हो या प्लुरल हो बच्चों, काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, अंत में था थे थी हो, द लगा दीजिए उसमें। आदमी, द मैन वाज मैड। अब देखिए बच्चों, मनुष्य मरणशील होता है बच्चों, मनुष्य होता है कि नहीं बच्चों, मनुष्य मरणशील होता है। अच्छा मनुष्य कहने पर बच्चों एक मनुष्य का बोध होता है, नहीं ना। मनुष्य के कहने का मतलब इसके पूरे जाति का बोध हो रहा है बच्चों, होता है मतलब मनुष्य मरणशील होता है। हमें कुछ डाउट लग रहा है, थोड़ा किताब लाइएगा तो उधर से किताब दीजिए।
चलिए नहीं नहीं ठीक है, क्लियर है बच्चों। मनुष्य मरणशील होता है, तो मनुष्य बच्चों ये क्या है, कॉमन नाउन हो गया बच्चों, अब प्लूरल हो गया बच्चों। मनुष्य प्लूरल नहीं बच्चों, सिंगुलर ही है, सिंगुलर है बच्चों, और ये क्या हो गया, कॉमन नाउन है। मनुष्य मरणशील होता है, मतलब मरणशील होता है, ये कोई जीने वाला है नहीं बच्चों। प्लूरल प्लूरल नहीं बच्चों, सिंगुलर है, लेकिन फिर भी इसके साथ द का प्रयोग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मनुष्य कहने से बच्चों ना पूरे इसके जाति का बोध होता है। सीधे लिख दीजिए बच्चों, मनुष्य का हो जाएगा मैन, होता है का इज, और मरणशील का बच्चों हो जाएगा मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल। अब देखिए बच्चों, थाथे थी लगा है, सिंगुलर हो या प्लूरल, काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल, सब में द लगाइए। घोड़े प्लूरल है बच्चों, द। हॉर्सेज प्लूरल है बच्चों, वर लगाइए, वर। नहीं का बच्चों नॉट। अच्छी का क्या हो जाएगा बच्चों, गुड। दूध मीठा है, अब देखिए बच्चों, दूध मीठा होता है, दूध मीठा होता है मतलब पूरे वर्ल्ड के दूध मीठा होने का बोध हो रहा है बच्चों, ये पूरे जाति भर का बोध कर रहा है। जाति भर मतलब बच्चों पूरे वर्ल्ड वाइड हो गया ये, ठीक है ना। तो यहां पर बच्चों द का प्रयोग मत करिएगा, सीधे हो जाएगा मिल्क इज स्वीट। अब देखिए बच्चों, दूध मीठा है, अभी यहां पर एक गिलास में दूध रखा हुआ है, शायद कोनो में चीनी डाला हुआ तो बच्चों मीठ लग रहा है। हम कैसे कह सकते हैं कि हाँ बहड़वा में चाहे दूसरे गांव में जा रहे हैं तो वहां का दूध मीठा है, ना हम देखे ना सुने, लेकिन हमारे सामने यहाँ पर गिलास में दूध रखल है बच्चों, उसको हम टेस्ट किए, हमको मीठा लगा है, तो अब उस पर डिटरमाइन होकर 100% कह रहे हैं कि मीठा है। मतलब बच्चों ये क्या है, ये पूर्व परिचित है, मतलब दूध को पहले ही हम चख लिए हैं। द लगा दीजिए ना आप, द मिल्क इज स्वीट। तो बच्चों ये था आपका द का नियम। आप सभी बच्चों इसे क्या करेंगे, पॉज करके रोकेंगे बच्चों, इसे नियम लिखिए, समझिए, क्योंकि द का प्रयोग है बच्चों, आपको टेंशन तो होगा। हम लोग टीचर है बच्चों, पढ़ाते पढ़ाते ये तो अभ्यास हो गया है, लेकिन जितना हम लोग बच्चों को पढ़ाने में मेहनत करके बच्चों ये अर्जित कर लिए हैं, आप लोग को मेहनत ज्यादा करना होगा, तभी जाकर बच्चों ये समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले पॉज करिए, नोट्स करिए बच्चों इसे। आइए बच्चों, एक नियम यहां पे हम सभी देखते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले बच्चों द का प्रयोग होता है। अभी तो सुपरलेटिव डिग्री अभी आप लोग बच्चों नहीं पढ़े हैं। बच्चों याद रखना है कि डिग्री, डिग्री माने होता है अवस्था। डिग्री के 3 भेद होते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री बच्चों। तो यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री के साथ द नहीं लगेगा, कंपैरेटिव डिग्री के साथ द नहीं लगेगा बच्चों, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री जैसे ही बच्चों आएगा उसमें आप द का प्रयोग उसके पहले कर दीजिएगा। आप कहोगे सर सुपरलेटिव क्या होता है, तो सुपरलेटिव का बच्चों पहचान है कि किसी भी एडजेक्टिव या एडवर्ब में बच्चों एसटी या ईएसटी लगा हो। देखिए बच्चों ईएसटी लगा हुआ है, एसटी या ईएसटी, तो ये बच्चों सुपरलेटिव होता है, इसके पहले द का प्रयोग होता है। बाकी बच्चों यहाँ पर तो बिरहत नहीं पढ़ना है इसके बारे में, आगे बढ़ते हैं। जैसे आगे बच्चों क्लास में चलेंगे इसके बारे में विशेष जानेंगे। ऑर्डिनल नंबर्स, क्रम सूचक संख्याएं जब अक्षरों में लिखे जाते हैं तब उनके पहले द का प्रयोग होता है। ऑर्डिनल नंबर बच्चों, जैसे यहां पर बच्चों हमने संख्या 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, लेकिन बच्चों जब इसे हम क्रम सूचक संख्या में लिखते हैं, नहीं लिखते हैं आप लोग कि पहला, क्या लिखते हैं बच्चों, दूसरा, उसके बाद बच्चों लिखते हैं तीसरा, उसके बाद बच्चों लिखते हैं चौथा। तो ये ऑर्डिनल नंबर बच्चों हिंदी में हो गया। इसे इंग्लिश में जैसे आप कन्वर्ट करते हैं तो पहला का फर्स्ट, दूसरा का सेकंड, तीसरा का थर्ड, चौथा का फोर्थ, तो इसके पहले बच्चों द लगाना है, ठीक है ना। जैसे देखिए यहां पर आप लोग पहला लड़का, तो पहला बच्चों ऑर्डिनल नंबर है तो द लगा दीजिए, द फर्स्ट बॉय। बच्चों ये 10वां लड़का, तो क्या हो जाएगा, द 10th बॉय। कोई दिक्कत नहीं ना है बच्चों, ये ध्यान देना है, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला नोट है समुद्र, महासागर, नदी, खाड़ी, पर्वत श्रेणी, द्वीपपुंज, मरुभूमि, जहाज, हवाई जहाज, वाद्य यंत्र, महाकाव्य, समाचार पत्र, ऐतिहासिक स्थान, स्मारक इत्यादि के नामों के पहले द का प्रयोग होता है बच्चों। ये तो आपको याद करना पड़ेगा बच्चों, नहीं याद करिएगा तो द का प्रयोग आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए याद करना जरूरी है बच्चों। समुद्र का नाम बच्चों, आप इसके पहले द का प्रयोग जरूर करेंगे।
महासागर का नाम, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया है द पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर बच्चों, तो इसके पहले देखिए क्या लगा हुआ है, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, ये सब होता है ना बच्चों, उसके पहले दो लगाना है। खाड़ी का, नदी का नाम बच्चों, नदी का नाम कोई भी हो, आपके यहाँ का कोई क्षेत्रीय नदी हो या फिर इंटरनेशनल नदी हो या फिर राष्ट्रीय नदी हो बच्चों, राष्ट्रीय मतलब अपने देश के बच्चों, जैसे भारत गंगा, सॉरी गंगा हो गया बच्चों, तो गंगा भारत का राष्ट्रीय नदी हो गया, यही ना बच्चों। तो गंगा हो गया, यमुना हो गया, सरयू हो गया, उसके पहले बच्चों दो लगाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि अब उसके पहले दो लगेगा, हमारे गांव का जो नदी है उसमें दो नहीं लगेगा, उसमें भी लगेगा बच्चों। मेरे नजदीक में बच्चों जो नदी है बागमती, तो द बागमती, द बूढ़ी गंडक, द गंडक, द नारायणी, द कोसी, ऐसे बच्चों लगता है। उसी तरह बच्चों खाड़ी का नाम हो गया, जैसे बंगाल की खाड़ी, पढ़े ना आप लोग, तो द बे ऑफ बंगाल, द बे ऑफ बच्चों बंगाल होता है, बंगाल की पर्वत श्रेणी बच्चों, पर्वत श्रेणी याद रखना है बच्चों, जैसे पर्वत श्रेणी में यहां पर आ गया हिमालयाज। अब याद रखना है बच्चों, जो पर्वत श्रेणी प्लुरल में होना चाहिए बच्चों, पर्वत श्रेणी यहां पर देखिए प्लुरल में होना चाहिए, प्लुरल में तभी द का प्रयोग करिएगा, सिंगुलर होगा तो उसके पहले बच्चों नहीं नहीं लगता है, जैसे एवरेस्ट हो गया तो द एवरेस्ट नहीं लिखेंगे, सीधे एवरेस्ट हो जाएगा बच्चों। लेकिन हिमालयाज एस लगा है, द लगा दीजिएगा बच्चों। उसी तरह द्वीपपुंज, द्वीपपुंज मतलब आप सभी जानते हैं ना बच्चों, कि चारों तरफ से पानी हो, बीच में कोई बच्चों यहाँ पर स्थान हो जहां पे लोग बच्चों निवास करते हैं, तो वो द्वीप बोला जाता है, द्वीप बच्चों, ठीक है ना। समुद्रों के बीचे बीच पहाड़ होगा बच्चों, ठीक है ना, जंगल वगैरह ये सब यहाँ पे होता है बच्चों। तो वैसे बच्चों होता है जैसे द वेस्ट इंडीज, ये द्वीप समूह है, द ईस्ट इंडीज, ये भी बच्चों द द्वीप समूह है। देखिए बच्चों मरुभूमि, जहां पर बच्चों मरुभूमि है, जहां पर बालू हो, सहारा, जैसे आप सहारा रेगिस्तान को ले लीजिए, थार हो गया बच्चों सबसे बड़ा मरुस्थल, ठीक है ना, तो उसके पहले दो लगा दीजिएगा। जहाज का नाम बच्चों, कोई भी जहाज का नाम आवे उसके पहले आप दो लगा दीजिएगा। जहाज का नाम बहुत पढ़े हैं बच्चों कि नहीं, जैसे द टाइटेनिक, द पोसाइडन, द कहने का मतलब है विक्रांत, बहुत ऐसे आपको जहाज मिलेंगे बच्चों। हवाई जहाज बच्चों, कोई भी हवाई जहाज आता है उसके पहले द लगा दीजिएगा, द इंडिगो, द किंग, द एयर, द इंडियन एयरलाइंस बच्चों कि नहीं, द यूएसए एयरलाइंस कि नहीं बच्चों। ध्यान दीजिए वाद्य यंत्र, जैसे बच्चों हम लोग बजाते हैं, जैसे ढोल, तबला, हारमोनिया, थी वायलिन कि नहीं बच्चों, तो उसका भी पहले दो लगाना है। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं द तबला कि नहीं, द हारमोनियम बच्चों द लगा हुआ है। महाकाव्य बच्चों, जो पुराना पुराना ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है बच्चों, द लगाइएगा, द रामायणा, द महाभारता, द गीता, द कुरान, द पैराडाइज लॉस्ट, द बच्चों उसके साथ लगता है, याद रखना है। देखिए जैसे रामायण के पहले द लगा हुआ है कि नहीं बच्चों, रामायणा लिख दीजिए। यहाँ पर ऐतिहासिक स्थान या बच्चों स्मारक, ऐतिहासिक स्थान जो पुराने पुराने समय में था ना, अंग्रेजों द्वारा चाहे मुगलों द्वारा चाहे राजाओं द्वारा बनाया गया जो मकान हो, स्मारक हो बच्चों, उसके पहले द का प्रयोग होता है। जैसे बच्चों यहाँ पर देखिए ना लिखा हुआ है द ताजमहल, ये मुगलों द्वारा बच्चों बनाया गया था, तो इसके पहले द, ये ऐतिहासिक स्थान भी कहिए चाहे स्मारक भी कहिए बच्चों, इसमें द का प्रयोग होगा। द रेड फोर्ट, लाल किला, ये भी बच्चों कहने का मतलब है कि ऐतिहासिक स्थान है, घूमने वाला जगह है, द का प्रयोग कर दीजिए। देखिए बच्चों अब कहने का मतलब है कि जैसे समाचार पत्र होता है बच्चों, समाचार पत्र, तो समाचार पत्र में बच्चों कौन कौन सा, देखिए हर राज्य का अलग अलग होता है। जैसे अब बिहार का बच्चों ले लीजिए तो द हिंदुस्तान, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, ठीक है ना, द प्रभात खबर, द दैनिक जागरण, द दैनिक भास्कर, सबके पहले बच्चों दो लगा दीजिएगा। आप दिल्ली जाइएगा वहां का बच्चों अलग समाचार पत्र होंगे, तो ऐसे करके बच्चों हमें जितना भी समाचार पत्र मिलेगा उसके पहले दो लगा दीजिएगा, ठीक है ना। तो बच्चों आप ये नियमों को याद करेंगे बच्चों, ये बिना याद किए हुए आपसे ट्रांसलेशन आगे नहीं बनेगा, तो बच्चों ध्यान देंगे। आइए एक एक शॉट ले लीजिए ताकि बच्चे रोक कर उसे जूम करके नोट करें ये सब। अब सभी बच्चे इसे नोट करके बच्चों इसे नोट करिए तो